हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट WCS इसके ऑल कमेंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं। बेसिकली WCS मतलब है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंट एज अ वर्क बेसिस पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो यहाँ पे देखिए WCS डायनामिक्स। मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहले जब हम कोई भी पार्ट फाइल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखता है ये जो है एब्सोल्यूट सिस्टम, जो हमें यहाँ पे पार्ट हिस्ट्री में यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, और सपोज अगर आपके फीचर्स में अगर आपको कोई डिफरेंट लोकेशन पे अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ऐड करना है तो हम उसे वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम फीचर्स में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे एक फीचर ऐड करता हूँ, इंसर्ट डिजाइन फीचर ब्लॉक। सपोज अगर आपको इसी यही ब्लॉक के ऊपर अगर मल्टीपल मतलब एक मल्टी कुछ डिफरेंट लोकेशन पे यहाँ पे अगर डेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से WCS पोजीशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम वन सब ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मेट WCS फर्स्ट ऑप्शन है डायनामिक। इसमें यहाँ पे देखिए मूव एंड रीओरिएंट WCS डायनामिकली। ओके, तो सबसे पहले बेसिक लोकेशन उसका जो है वो है एब्सोल्यूट सिस्टम पे है, तो हम उसे बाय जो एरो को सिलेक्ट करके हम मैनुअली उसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो हैंडल से डॉट्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो इससे हम उसे रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो टेबल यहाँ पे दिखा रहा है हम इसे एंगल इंक्रीमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए ऑल साइड से। ये हो गया हमारा वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम WCS। अगर हमें चाहिए डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम इस लोकेशन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एब्सोल्यूट चाहिए तो एब्सोल्यूट लोकेशन पे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको WCS चाहिए तो हम WCS लोकेशन पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया नया डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज अभी हमें यहाँ पे देखिए फॉर्मेट WCS डायनामिक्स। अगर आपको इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज करनी है तो उसकी लोकेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है तो ये है WCS का सिंबल। ओके, तो सपोज अगर आपको वापस डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम की पोजीशन चेंज करनी है तो हम यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए WCS लोकेशन चेंज। अगर आपको यहाँ पे स्केचेस वगैरह फीचर्स ऐड करना है तो हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा है डायनामिक्स, फॉर्मेट WCS डायनामिक्स। हम इसके यहाँ पे पोजीशंस जैसा हमने देखा है उसे ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय ओरिजिन। हम ओरिजिन से WCS के बाय पॉइंट्स मल्टीपल ऑप्शन से हम उसके पोजीशन दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन से इंफिनिट पॉइंट, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम जो भी इंफिनिट पॉइंट रहता है, सपोज कंट्रोल पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट है। ओके, जो भी कुछ है हम यहाँ पे उसे, या फिर स्क्रीन के ऊपर पॉइंट है तो हम यहाँ पे उसे WCS जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए सेम ऑप्शंस वन बाय वन यहाँ पे आगे दिए हुए हैं WCS ओरिजिन में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कर्सर लोकेशन। अब जहाँ पे भी कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे WCS पोजीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन ओरिएंटेशन के लिए है ओरिजिन। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग पॉइंट, मतलब एग्जिस्टिंग अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे हम यहाँ पे WCS यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ओनली एब्सोल्यूट लोकेशन का पॉइंट है तो वहाँ पे वो WCS ले रहा है। सपोज अगर हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखिए डेटम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे जनरेट हुआ है, यहाँ पे हिस्ट्री में भी दिखाई दे। ओके, तो सपोज आपको इस पॉइंट की लोकेशन के ऊपर WCS जनरेट करनी है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट WCS ओरिजिन, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉइंट, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट है तो हम उसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक WCS जनरेट होगा। सेकंड जो उसमें ऑप्शन है WCS ओरिजिन में वो है एंड पॉइंट। मतलब हम किसी भी फीचर्स लाइन एंड एजेस एंड को यहाँ पे या फिर कर्व एंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
सपोज आपको इस एज के नियरेस्ट एज पॉइंट आपको हमें सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए एंड पॉइंट, आपको ये एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है तो हम इसके नियरेस्ट एज सिलेक्ट करेंगे। मतलब जो भी हमें सिलेक्ट करना है उसके नियरेस्ट एज हमें या फिर डायरेक्टली हम एंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो है कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट मतलब जैसे हमने इसके पहले भी देखा कि जो भी लाइन एजेस को कंट्रोल करने वाला जो रहता है वो पॉइंट यहाँ पे डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल पॉइंट इन बिटवीन दिखा रहा है। ओके, जैसे हमने इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इन बिटवीन दिखा रहा है, मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे WCS यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट जो इसमें यहाँ पे ऑप्शन है WCS ओरिजिन में वो है इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कोई भी दो प्रोफाइल्स का यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे और एक फीचर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट डिज़ाइन फीचर ब्लॉक। मैं यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे और एक मल्टीपल ब्लॉक यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे जैसे हम फीचर्स वापस से कर देखेंगे, फॉर्मेट WCS ओरिजिन, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कोई भी दो फीचर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पे मैं इजेस को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड इजेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट विल रिजल्ट इन सेल्फ इंटरसेक्शन मॉडिफाई डिलीट इनवैलिड कर्व, मतलब इसका एग्जैक्टली यहाँ पे इंटरसेक्शन जरूरी है। तो इसके लिए मैं इस फीचर्स को यहाँ पे इस एज के ऊपर यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। इस एज के ऊपर डिफाइन करके मैं इसकी हाइट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 200 mm। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल ब्लॉक्स यहाँ पे जनरेट की है। तो यहाँ पे फॉर्मेट WCS ओरिजिन, यहाँ पे है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट में इस एज को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का भी यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसे डायरेक्टली एज ए इंटरसेक्शन पॉइंट यूज़ करके यहाँ पे WCS जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है वो है आर्क एलिप्स स्फीयर सेंटर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे जनरेट करेगा, इंसर्ट डिजाइन फीचर सिलेंडर। यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे जनरेट किया है। यहाँ पे और यहाँ पे एक होल जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक होल यहाँ पे मैंने फीचर ऐड किया है। तो फॉर्मेट WCS ओरिजिन, यहाँ पे आर्क सेंटर, तो मैं इस एज को सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे WCS इस आर्क सेंटर यहाँ पे डिफाइन हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पे WCS ओरिजिन यहाँ पे आर्क सेंटर इस सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डिफाइन होगा, या फिर अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो इसके एक्जेक्टली सेंटर में यहाँ पे डिफाइन होगा। ये देखिए इसके लिए यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है। नेक्स्ट ओरिजिन, यहाँ पे एंगल ऑन आर्क एंड एलिप्स। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आर्क पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एंगल यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपको 45 डिग्री में चाहिए तो ये देखिए एक्जैक्टली 45 डिग्री पे यहाँ पे WCS हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप जो भी कोई मल्टीपल एंगल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे WCS जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है क्वाड्रेंट पॉइंट। क्वाड्रेंट पॉइंट मतलब कोई भी सर्कल, होल या फिर जो आर्क प्रोफाइल रहता है उसके चारों जो 90 डिग्री पॉइंट्स रहते हैं उसे क्वाड्रेंट पॉइंट किया जाता है। ओके, तो हम सपोज अगर हमें ये सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे नियरेस्ट एज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है पॉइंट ऑन कर्व एज, मतलब हम किसी भी कर्व एज के ऊपर डायरेक्ट हम यहाँ पे
WCS डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। बेसिकली ये जो फीचर्स हमने इसके पहले भी बहुत ऑप्शंस में यहाँ पे देखे हैं। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे बेसिकली कॉमन है। पॉइंट ऑन फेस मतलब किसी फेस के ऊपर हम डायरेक्टली यहाँ पे WCS जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब हम किसी भी दो पॉइंट के इन बिटवीन यहाँ पे WCS डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सपोज अगर आपको ये एज पॉइंट और ये दोनों एज पॉइंट के बीच में चाहिए तो हम इसमें डायरेक्टली एंड पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों के बीच में यहाँ पे डायरेक्टली WCS जनरेट कर सकते हैं। या फिर सपोज आपको बिटवीन टू पॉइंट मतलब ये क्वाड्रेंट पॉइंट और एज के बीच में चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट और नेक्स्ट यहाँ पे हम डायरेक्टली कंट्रोल पॉइंट सेट करता हूँ। ये देखिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम WCS डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे है तो है बाय एक्सप्रेशंस में बेसिकली एक्सप्रेशंस ये जो फीचर है ये हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, कि अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई XC YC यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। 45 सपोज यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे WCS डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए WCS की पोजीशन यहाँ पे जनरेट हो गई। तो इस कमांड से हम WCS के ओरिजिन से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन यूज करके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोटेट। तो हम WCS को मल्टीपल यहाँ पे देखिए बाय Z एक्सिस XC एंड YC यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई मतलब यहाँ पे Z एक्सिस कांस्टेंट रहेगा और XC एंड YC इन बिटवीन यहाँ पे डिग्री चेंज होगा। अगर आपको Z प्लस डिग्री में, अगर Z एक्सिस माइनस डिग्री में चाहिए तो यहाँ पे हम ये एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री। ये देखिए मैं अप्लाई करके यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है बाय एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा तो बाकी YC एंड ZC के बीच में यहाँ पे डिग्री चेंज होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे वापस एक बार 30 डिग्री मेंशन करके यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पे कांस्टेंट रखिए, उसके यहाँ पे डिग्री चेंज होती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट यही वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस कांस्टेंट रहेगा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसके वजह से हम WCS को यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं मल्टीपल डिग्री में। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है ओरिएंट। इस ओरिएंट ऑप्शन में यहाँ पे देखिए जैसा हमने पहले देखा कि हम उसे डायरेक्टली डायनामिक मतलब हम इसे पैरों में यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मैनुअली हैंडल यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखो इसमें जो मल्टीपल ऑप्शन है बाय इंफ्रारेड जैसे हम जैसे भी कोई पॉइंट सिलेक्शन से मल्टीपल फीचर उसके हिसाब से हम यहाँ पे पोजिशन दे सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्स ऑप्शन है ओरिजिन एंड एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। तो सबसे अगर आपको ओरिजिन पॉइंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है और एक्स पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस एंड सपोज वाई एक्सिस। तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया और ये ओरिजिन, इसके हिसाब से यहाँ पे WCS जनरेट हो गया। वापस एक बार आपको सेम ऑप्शंस करके दिखाता हूँ। सपोज अगर आपने ये ओरिजिन डिफाइन किया है और ये एक्स एक्सिस और सपोज आप इससे वाई एक्सिस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए WCS की पोजीशन यहाँ पे ऐसे हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मतलब टू एक्सिस डिपेंड करके मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ए सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेकंड वाई एक्सिस ए सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पैरेलल वेक्टर्स नॉट आर सिलेक्टेड, तो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे नहीं लेगा, इसलिए मैं वाई एक्सिस को इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस से डिफाइन हो गया है
और एक्स एक्सिस इस एज को, मतलब वाई एक्सिस इसे ले आए और एक्स एक्सिस इस एज को ले आए। तो यहाँ पे देखिए WCS एग्जैक्टली जनरेट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, मतलब सेम ऑप्शंस, इसमें का हमें ओरिजिन डिफाइन करना है। ओरिजिन पॉइंट में सपोज यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक्स एक्सिस इस एज को सिलेक्ट कराओ और वाई एक्सिस में सपोज इस एज को सिलेक्ट कराओ। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन के पैरेलल, और जैसे कि हमने ओरिजिन पॉइंट डिफाइन किया था वहाँ पे WCS जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन वही है, यहाँ पे खाली एक्सिस यहाँ पे मल्टीपल वेरी हो जाए। यहाँ पे देखिए जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड ओरिजिन। तो सपोज अगर ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे जेड एक्सिस सपोज मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और एक्स एक्सिस में इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस इस एज को पैरेलल और जेड एक्सिस इस एज को पैरेलल पॉइंट के। नेक्स्ट ऑप्शन है जेड एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो सिमिलरली हम ओरिजिन पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जेड एक्सिस में सपोज मैं जेड एक्सिस इस एज का भी लेता हूँ और वाई एक्सिस में इस एज को लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में आ गया ऑटोमेटिकली। ऐसे ही सेम जेड एक्सिस एंड एक्स पॉइंट हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रैंडम कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे डायरेक्टली सेट करके हम वहाँ पे WCS सेट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ी रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पॉइंट एंड परपेंडिकुलर कर्व। तो इसे हम कोई भी रेफरेंस कर्व यहाँ पे सेलेक्ट करके रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन करना है। मतलब कोई परपेंडिकुलर कर्व यहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे प्लेन एंड वेक्टर। तो यहाँ पे प्लेन फॉर एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्टली फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन वेक्टर इज पैरेलल टू प्लेन। तो हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें डायरेक्टली वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द प्लेन और कोइंसिडेंट। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक वेक्टर में जेड एक्सिस में रहो, एक्सिस एक्सिस। एक्चुअली यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो मैं इसे एक्सिस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। प्लेन एक्स डायरेक्शन इसे वाई डायरेक्शन इस। बस एक बार सेम रिपीट प्रोसेस करता हूँ। फॉर्मेट WCS orient plane and vector, select planar object, cylindrical face select किया और specify vector, constant, तो भी सेम इशू दिखा रहा है यहाँ पे। इंटरसेक्शन पॉइंट वेक्टर इज पैरेलल टू प्लेन्स। तो हमें प्लेनर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शायद चेंज करना है। वेक्टर इज ऑन प्लेन फेस, तो यहाँ पे कुछ एरर्स यहाँ पे दिखा रहा है। प्लेन ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक वेक्टर, यहाँ पे देखिए। तो ये प्लेन ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया और स्पेसिफिक वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया है। वैसे नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ओरिएंट में प्लेन एक्सिस एंड पॉइंट
मतलब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, पॉइंट एंड प्लेन तीनों भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेट प्लेन ऑब्जेक्ट, सेट एक्स एक्सिस, स्पेसिफिक पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये प्लेन एक्सिस और ये डायरेक्शन, इसका यूज़ करके हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है 3 प्लेन, तो ये मोस्ट यूज है। इसमें हम कोई भी तीनों नॉर्मल प्लेन सिलेक्ट करके यहाँ पे WCS जनरेट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको इस कॉर्नर में WCS जनरेट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हम यहाँ पे WCS जनरेट हो गया है। सपोज अगर आपको इस कॉर्नर में जनरेट करना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, देखिए इसका सीक्वेंस हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो भी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम उस लोकेशन पे यहाँ पे डायरेक्टली WCS यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है CSYS, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ करंट व्यू। एक्चुअली इसका ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि ये करंट व्यू के ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पे दिखाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब इसमें हम एट ए टाइम यहाँ पे देखिए बाय वैल्यूज हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। सपोज अगर आपको यहाँ पे कुछ चाहिए वैल्यूज तो हम यहाँ पे इनपुट देता हूँ। यहाँ पे ट्रांसलेट फर्स्ट, मतलब यहाँ पे पहले XY डायरेक्शन में यहाँ पे मोशन में होगा और लाइक उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी हम वैल्यूज इनपुट देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे WCS चेंज होता रहेगा। अगर हम रोटेट फर्स्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज ये पहले एप्लीकेबल होगी, उसके बाद ये ट्रांसलेट की वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है ये देखिए सेट WCS टू एब्सोल्यूट। तो सपोज आपने WCS के पोजिशन यहाँ पे चेंज किए, अगर आपको ओरिजिनल डायरेक्शन में मतलब ओरिजिनल पोजिशन पे यहाँ पे जाना है तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सेट WCS टू एब्सोल्यूट, मतलब कि एब्सोल्यूट डायरेक्शन में यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। WCS चेंज एक्सी डायरेक्शन, इसमें हम एक्सी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड WCS चेंज वाइस डायरेक्शन, सेट ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड पॉइंट, मैं पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाइसी एक्सी वाइसी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर अगर WCS दिखाना है तो आप उसे डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर वापस सेम ऑप्शन अगर यूज करेंगे तो हम उसे डिस्प्ले ऑफ और ऑन एज यूज कर सकते हैं। उसे शॉर्टकट की है W। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट WCS ओरिजिन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कर्सर लोकेशन इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे WCS दिखाई दे रहा है। अभी हम फॉर्मेट WCS यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेम कमांड हम वापस रिपीट करते हैं डिस्प्ले W, तो वापस ये ऑन हो जाएगा, मतलब हम इसे ऑन ऑफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसी सेम हम करंट यहाँ पे देखिए क्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जेक्ट एट द करंट WCS ओरिजिन ओरिएंटेशन हम इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं इसे WCS की पोजिशन अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सेव हो गया। मैं इसे देखिए यहाँ पे इसे हाइड कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट इसकी पोजिशन चेंज कर सकता हूँ और या फिर डायरेक्शन के लिए इसके एक्सिस यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली WCS के मोस्ट यूज यहाँ पे मतलब ऑल कमांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने WCS मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के फीचर्स, मतलब ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है, कैसे टेम्परेचर सेट करना है, कैसे एब्सोल्यूट WCS को यूज़ करना है, ये सब आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियोज में हम हाउ टू सेट टूल बार, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है और ये सभी को मालूम होना ज़रूरी है। यह कमांड्स आज